हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएपी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और आज के डेट में मैं इस म्यूचुअल फंड को आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं यह मैं भी थोड़ी देर में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इसके 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो इसने जो पहले 6 महीने पे रिटर्न दिया है वो 3.56% का रिटर्न दिया है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 9.10% का। और जरा इसकी 1 महीने की अगर हम लोग ग्राफ को देखेंगे तो 1 महीने में जो अभी ये डाउन हुआ है करीब 8.5% का गिरावट अभी देखने को मिला है। तो मैं आज इसलिए आपके सामने ये चीज डिस्कस कर रहा हूं कि आज के डेट में मार्केट जो अभी क्रैश हुआ है तो इस टाइम ये म्यूचुअल फंड का एनएवी काफी ज्यादा गिरा हुआ है। अगर आप इसको इसी वक्त परचेस करते हैं यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो पे रखते हैं तो आने वाले टाइम पे ये आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। हालांकि बात करें एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के साथ ही नहीं, जितने सारे अदर म्यूचुअल फंड्स है अगर आज के डेट में देखें तो मार्केट जो है 7 से 8% डाउन है, जिसके वजह से हर म्यूचुअल फंड में ये देखने को मिला है। तो इसलिए ये बेस्ट पिक म्यूचुअल फंड रहेगा, आप इसको पिक कर सकते हैं गिरे हुए मार्केट में। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कुछ और बेसिक डिटेल्स को। जैसे कि आज के डेट में देखिए तो इसका एक एनएबी का जो प्राइस है आज के डेट में वो 10 रुपया 91 पैसा है। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग अभी नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 11,717 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो करीब 11,717 करोड़ रुपया लगा हुआ है। एसआईपी कैलकुलेटर पे तो अभी हम लोग बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स का लॉन्च हुए काफी कम टाइम हुआ है, तो हम लोग एसआईपी कैलकुलेटर पे बात नहीं करते हैं। अगर लमसम कैलकुलेटर पे बात करेंगे तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 3 महीने पे जो आपको रिटर्न देखने को मिलता वो अभी थोड़ा नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता। करीब आपको 1 लाख रुपया आपका 98,804 रुपया होता और अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,01,764 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 28 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि एनर्जी क्षेत्र, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, थर्मेक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड एनर्जी, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स एंड गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। तो ये इनका टॉप 10 स्टॉक था जिसको हमने डिस्कस किया। अब अगर इसके अंदर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 95.7% और कैश पे है 4.3%। यानी कि ये म्यूचुअल फंड कंप्लीटली डेप्ट फ्री है, इसमें किसी भी प्रकार का डेप्ट नहीं है। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे है 76.8%, कैपिटल गुड्स पे 17.3%, अदर्स पे 5.9%। यानी कि अगर आप एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18.74 और पीवी रेशियो 2.67। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम फर्स्ट टाइम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 से अपना लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर 500 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर बात करें इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर में
और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 3 महीने पे 0.1% और 6 महीने पे 10.7% और एनुअल इनका 15.9% है। हालांकि इतने कम जो है परसेंटेज रिटर्न पे भी अगर रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो ये नंबर टॉप 5 के अंदर ये थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड में अपना जगह बना पा रहा है। तो मैं आपको अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप अच्छा एनर्जी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आप एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी काफी डाउन है। आपको जो है बहुत कम दामों पे एनएवी मिल जाएगा। आप सोचेंगे कि जो रेट आपको एनएफओ में मिला था उस रेट में आपको अभी इसका एनएवी मिल जाएगा, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर टारगेट की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसआईपी और लमसम का क्या टारगेट होना चाहिए, तो एसआईपी और लमसम का जो फॉर्मूला होना चाहिए वो मैं लमसम का कर देता हूं 5 साल और एसआईपी 7 साल। तो ये 5-7 का फॉर्मूला याद रखेंगे, लमसम 5 साल, एसआईपी 7 साल। अगर आप इतने टाइम तक इस म्यूचुअल फंड के अंदर कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो फिर आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। आपको किसी और अदर म्यूचुअल फंड्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.57% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो आपको टैक्स देना होगा वो 20% का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 10 रुपया 91 पैसा। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। तो अगर आप एक थीमेटिक या फिर एनर्जी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। आज की डेट में आप इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 5-7 का फॉर्मूला इसके साथ याद रखेंगे, यानी कि 5 साल लमसम, एसआईपी 7 साल। अगर ये टारगेट लेकर के इनके साथ चलते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।